तो आज एक बार फिर हम साथ में हैं प्रथाओं की ओढ़े चुनरिया बींदनी सीरियल के स्टार कास्ट के साथ में। आपको बता दें कि ये राजस्थान की राजधानी जयपुर भ्रमण पर ये निकले हैं और कई प्लेसेस इन्होंने विज़िट भी करी हैं। और इस समय राजस्थानी पोशाकें, राजस्थानी प्रिंट की जो क्लोथ्स हैं वो ये लोग आज यहाँ पर देखने आए हैं। हवा महल भी इन्होंने देखा है। इनसे जानेंगे कि जयपुर की ये जो विज़िट है ये इनको कैसी लगी, और जानेंगे कि राजधानी जयपुर में लोगों के अलावा और यहाँ के जो हम कह सकते हैं जो मॉन्यूमेंट्स है, यहाँ की क्लोथिंग है, क्या कुछ इन्हें ख़ास लगा। और सबसे पहले हम बात करेंगे जयपुर के ही रहने वाले सर से। सर, आप तो जयपुर के ही हैं, तो फिर भी आप अपने को स्टार्स के साथ में आप जयपुर भ्रमण पे आप निकले, अपनी कौन सी फेवरेट प्लेसेस आपने इन्हें विज़िट करवाई? विज़िट कराने का समय नहीं मिला, लेकिन अगर मैं कराता तो नाहरगढ़ फोर्ट मेरा चहीता। हम स्कूल से कभी कभी बंक नहीं मारना चाहिए, लेकिन बंक मार के हम जाते थे नाहरगढ़ फोर्ट। सुबह 6-7 बजे जाते थे नाहरगढ़ फोर्ट। वहाँ से आके MI रोड की लस्सी पीते थे। तो आज वो सब देखा सिटी में आके, मेरे को सब पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तो बहुत मज़ा आ रहा है। ये लोग शॉपिंग कर रहे हैं, मैं इनको शॉपिंग कराने लाया हूँ अब। तो एंड दे हैव ऑलरेडी चूज़न कुछ चीज़ें, तो लेट्स सी क्या क्या खरीदते हैं। एक तो लोकलाइट होकर पूरा सारा सब कुछ देखना और एक सेलिब्रिटी बन के सारा देखना, तो क्या कुछ बेसिक डिफरेंस आपको उसमें लगा? यार लोकलाइट, अब मैं क्योंकि मुझे 10 साल हो गए हैं मुंबई रहते हुए, तो अब जयपुर आना बहुत कम होता है। मेरे पेरेंट्स मुंबई आते रहते हैं, मेरा बहुत साल में एक बार चक्कर लगता है। तो जब बात आके मेरी यादें ताज़ा होती हैं कि यार ये सब अपना ही है, यहाँ पे मेरा बचपन बीता है, इधर मैं कितना घूमा हूँ, जो चीज़ें देखता हूँ मेरे को बस पुरानी यादें आती हैं कि ये सब किया हुआ है। 10 साल में क्या आपको बेसिक डिफरेंस लगा? बेसिक डिफरेंस तो ऐसा चीज़ें बहुत बढ़ रही हैं। मेरे को कुछ नई नई चीज़ें खुलती हैं, मुझे पता ही नहीं होता है। कभी कभी मैं रास्ते भूल जाता हूँ कि अच्छा ये यहाँ से जाते हैं। वो आज ही मैंने कुछ बोला कि लेफ़्ट साइड में बापू बाज़ार है, तो ड्राइवर बोले नहीं राइट साइड में है। तो मेरे को ऐसा लगा, अरे मेरे को ये कैसे भूल सकता हूँ मैं। तो नई चीज़ें बहुत आ रही हैं, मेरे को कुछ चीज़ें नहीं पता होती, लेकिन मेजरली बस पुरानी यादें ताज़ा रहती हैं और बहुत अच्छा लगता है वो सब देख के। तो जो जयपुराइट हैं, लोकलाइट हैं, लेकिन काफ़ी समय हो गया है, लेकिन फिर भी अपने घर आना आखिर कौन पसंद नहीं करता, वही इन्होंने बताया। और भी हम आगे बात करते हैं। मैम, कल से आप लोग राजधानी जयपुर के अंदर हैं और थोड़ा बहुत जितना भी आप घूमे हैं, फूड राजस्थानी आपने लिया है और अभी राजस्थानी प्रिंट की शॉपिंग आप कर रहे हैं, तो क्या आपको सबसे अच्छा क्या लगा? मुझे तो राजस्थान आकर बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। और जयपुर में यहाँ पे आई रियली फ़ील कि यहाँ के कपड़ों की तो बहुत तारीफ़ करते हैं लोग, तो इसीलिए हम लोग अभी आए कपड़े देख रहे हैं यहाँ पे कि क्या लेना चाहिए। वी ट्राइंग टू एक्सप्लोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंट्स, जो अलग अलग एक, क्योंकि हम वहाँ जाएंगे तो ऐसा लगना भी तो चाहिए कि हमने जयपुर प्रिंट का जयपुर जैसा कुछ लिया है, तो वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी तो सब बहुत बढ़िया है, यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं और यहाँ का जो ट्रेडिशन है वो पूरा अभी तक के मेंटेन्ड है, वो झलकता है। और जैसे हम लोग यहाँ पे ना घूम रहे हैं, ये बापू बाज़ार ना, दिस इज़ बड़ी चौपट पर जैसे हवा महल वगैरह ये सब रास्ते में हम ना देखते हुए आए चीज़ें, तो वी वर ऑल जस्ट रिकॉर्डिंग एंड जस्ट देख रहे थे। तो वो दिख रहा था कि जो जैसे कि उन्होंने कहा था ऑथेंटिसिटी ना मेंटेन्ड है, अभी भी है, वो जो ट्रेडिशन है उसको रखा है, अभी भी अपलिफ्ट करके रखा हुआ है। तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे इस शहर के बारे में। अपने शो के लिए, क्योंकि आपका राजस्थानी बेस्ड शो है, तो उस शो के लिए भी कुछ आपने देखा कि भाई मैं शो में मेरे जो कैरेक्टर के हिसाब से मैं ये चीज़ मैं पहन सकती हूँ या मेरे को स्टार को मैं ये चीज़ सजेस्ट कर सकती हूँ? मुझे तो लगता है हम लोग ऑलरेडी उल्टा, हम जब यहाँ पे आके मार्केट्स में देख रहे हैं ना, तो अभी मुझे मोनिका जी बता रही थी कि मेरी जैसी बैंगल्स हमने कहीं पे देखी, तो हम जो पहनते हैं ना यहाँ पे वो ऑलरेडी मार्केट्स में दिख रहा है मुझे, बिकॉज देयर इज़ एवरीथिंग इज़ देयर। एंड तो फिर मुझे समझ में आ रहा है कि कितना स्टडी किया गया है हमारे कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम्स को लेकर, रिलेटेड टू दिस। हाँ, रिसर्च अच्छी करी है और वो यहाँ दिख रही है, तो देख के अच्छा लग रहा है बहुत। मोनिका जी से भी बात करेंगे, थोड़ा उस तरफ मेरे को जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे कपड़े इन्होंने पसंद करने की कोशिश तो करी है। जी मैम, जैसे हमने देखा कि पाजेब वगैरह आप देख रहे थे, कुछ
हाथों के चूड़े वगैरह आप देख रहे थे, और यहाँ पे कई आपने चीज़ें यहाँ पर पसंद भी शायद करी हैं। कैसा लगा आपको यहाँ का जयपुर विज़िट आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से हम जितना भी शॉपिंग करके लेके जाएं, मुझे ऐसा लगता है हम थोड़ा सा जयपुर उठा के लेकर जा रहे हैं घर पे। एंड यहाँ के जो ट्रेडिशनल कपड़े हैं और ट्रेडिशनल ज्वेलरी है, मुझे जैसे पाजेब बहुत पसंद है। तो मुंबई में आपको ऑप्शन मिलेंगे, पर यहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा ऑथेंटिक और बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल से कल्चर से जुड़े हुए मिलेंगे। तो वो मुझे साथ में लेके जाना, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पे मिलेगी वो हमें बॉम्बे में नहीं मिलती है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग कि हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से टाइम मिले, हम वो सारी चीज़ें इकट्ठी करें और फिर हम अपने शूट की तरफ रवाना हो। मैम जयपुर में जैसे ये जो राजस्थानी प्रिंट है, सांगानेरी प्रिंट है, और यहाँ के जो सबसे फेमस हैं, सर बहुत अच्छे से बता सकते हैं, जयपुरी रजाई बहुत ज़्यादा फेमस है, ऑल ओवर इंडिया नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड वो जाती हैं यहाँ से। तो वो भी आपने शायद देखी, वो कैसी लगी आपको? तो मेरे घर पे है, मैं पहले भी जयपुर आई हूँ और हम लोग ख़रीद कर गए हैं, और वो बहुत अच्छी निकली है। पर वो इतनी डेलिकेट है और इतनी आई हैव वाइट कलर की, तो मम्मी ज़्यादा ओढ़ने नहीं देती हैं। मम्मी बोलती तुम लायक ही नहीं हो ये वाइट क्विल्ट ओढ़ने की, बिकॉज़ ऐसा लगता है कि यार इसको छुएंगी तो ये मैली हो जाएगी। इतनी सुंदर, इतनी प्यारी होती है। तो मेरे पास ऑलरेडी है, बट ये सारी चीज़ें गौरी को अपने भाई के लिए कुछ लेना था, मैं भी देख रही थी कुछ मिल जाए तो मैं ले लूँ। तो वी आर स्टिल सर्चिंग, लेट्स सी, अगर हमें कुछ मिलता है तो हम ज़रूर लेंगे। बट हाँ, आई वुड लव टू हैव अ पाजेब, हालांकि मुझे मिल चुकी है बट फिर भी। और यहाँ के फूड की अगर बात करें, क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जाते हैं, ट्रेडिशन अगर बदलते हैं तो बहुत ऑब्वियस है फूड भी बदलता है। तो यहाँ के फूड के बारे में अगर हम जान लें, हमने कल हमने दाल बाटी चूरमा खाया, और हमारे यहाँ के लोकलाइट जो हैं आकाश जी ने हमें खाना सिखाया कि हम कैसे खा रहे थे। उसने बोला ऐसे नहीं खाते हैं, इसको ऐसे करके खाओ, चूर के घी भी डाल के। तो वो बहुत कमाल का खाना था, तीखा भी था, और मुझे पर्सनली तीखा खाना पसंद है, तो ये बहुत अच्छा था। अभी हम वापसी में रावत की कचौड़ी और समोसे भी लेके जाएंगे, तो कुछ जयपुर का हम मुंबई लेकर जाएंगे ऑफ कोर्स। आपको कैसा लगा यहाँ का जयपुर का? मुझे तो बहुत अच्छा। कल हमने थाली ट्राई की, राजस्थानी जयपुरी थाली। और जैसे थाली हम लोग मुंबई में, या मैं जैसे नागपुर से, मैं वहाँ भी ट्राई कर चुकी हूँ, और अभी यहाँ पे तो आई कुड सी द डिफरेंस। पहले तो मैं बहुत स्केर्ड थी कि मुझसे ना उतना हैवी खाना होगा नहीं, तो हाउ विल आई ईट, बट यहाँ पे नहीं था वैसा। आई थिंक काफ़ी प्योर और वैसे क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा था, एंड रिलेटिवली काफ़ी लाइट भी था, सो वी कुड ईट, एंड बड़ा मज़ा आया वो खा के। तो मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ यहाँ का खाना बहुत मज़ेदार है, और काफ़ी प्योर है, क्वालिटी वाइज टॉप नॉच है। सो या तो आपने देखा कि बींदनी सीरियल के ये आर्टिस्ट हैं यहाँ पर, और इनको जयपुर की जो विज़िट है, क्योंकि राजस्थानी बेस्ड ये सीरियल है, तो बहुत ऑब्वियस है कि राजस्थानी जो कल्चर है, राजस्थानी जो आर्ट है, वो कहीं ना कहीं इन्हें अट्रैक्ट ज़रूर करता है। और यही चीज़ आज यहाँ पर देखने को मिली। कल भी जयपुर की कई जगहों को इन्होंने विज़िट करा, राजस्थानी फूड इन्होंने चखा, और सबसे बड़ी बात जो राजस्थानी जो ट्रेडिशनल जो फूड है, दाल बाटी चूरमा, वो भी इन्होंने खाया। और आज अपने घर वालों के लिए ये राजस्थानी प्रिंट, या फिर हम कह सकते हैं जयपुरी प्रिंट की कुछ चीज़ें हैं, क्लोथिंग है, जयपुरी रजाई है, वो ये यहाँ से सब पसंद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक अच्छी बात इन्होंने ये बताई है कि इनके जो सीरियल में इन्होंने जो भी राजस्थानी अटायर जो इन्होंने पहना है, या इनके शूट में जो भी राजस्थानी चीज़ें जो यूज़ हुई हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर जब इन्होंने खुद ने वो चीज़ें देखी, तो इन्हें लगा कि हम जो चीज़ पहन रहे हैं, हम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं हमारे सीरियल में भी, उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है। यहाँ पर आकर इनको ये पता लगा कि वाकई में जो हम लोग धारण कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो राजस्थान का जो आर्ट है, राजस्थान का जो कल्चर है, वो हमारे सीरियल में बनावटी तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इनको भी अब ये विश्वास हो गया है, क्योंकि जब से ये लोग घूम रहे हैं, वही चीज़ें, वही पहनावा, वही ऑर्नामेंट्स ये लगातार देख रहे हैं, तो अब इनको भी विश्वास हो गया है कि दर्शक हमारे सीरियल को बहुत पसंद करने वाले हैं, क्योंकि बनावटी कुछ भी नहीं है। और अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में जो इनका सीरियल है बींदनी जो है, वो कितना ज़्यादा लोगों को, दर्शकों को वो पसंद आता है, क्योंकि उस सीरियल के अंदर न सिर्फ राजस्थान की कला संस्कृति को दिखाया जा रहा है, बल्कि ये भी दिखाया जा रहा है कि राजस्थान के अंदर जो महिलाएं हैं, पुराने समय में उनकी क्या स्थिति होती थी, और आज भी उन महिलाओं को
किन चीज़ों से जूझना पड़ता है, किन चीज़ों का मुकाबला करना पड़ता है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।